हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग भरेंगे एक स्टूडेंट के डेटा को लेके एंड पूरा फॉर्म फिलिंग समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या भरना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हो गया, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये सब हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम सभी को पता है कि जो वेबसाइट है हमारा वो है FE 2024, जिसपे हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग वगैरह करना है। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट है, हम सभी को पता है FE 2024। यहीं पर पूरा महीना एडमिशन का हमें एक्सप्लोर करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स इसी में आएगा। स्क्रूटनी सेंटर लिस्ट, जो आपका नियरेस्ट कॉलेज होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पर आपको वेरिफिकेशन करना है आपके डॉक्यूमेंट्स का, फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो वहां पे जाके करना होगा। तो वो वही वेबसाइट, उसी वेबसाइट में हम अब हमारा जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन है, हमें सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूं तो मुझे ऐसा ऑप्शन आएगा, आर यू अपीयर्ड फॉर PCM MST CET 2024। तो हमें करना ऑब्वियसली यस। ठीक है, जैसे ही आप यस दबाते हैं तो यहां पर बोलेगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो एप्लीकेशन नंबर आप यहां पे पुट करेंगे MST CET का एप्लीकेशन नंबर। तो आप जैसे MST CET का एप्लीकेशन नंबर पुट करते हैं, वो पुट करने के बाद उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है कि MST 2024 का आपका रोल नंबर क्या था। तो दो चीज, कि आपने अपीयर किया है या नहीं, उसके बाद MST CET 2024 का एप्लीकेशन नंबर डालना है और MST CET 2024 का PCM का रोल नंबर डालना है आपको। जैसे ही आपने डाला और PCM MST CET का आपने जो फॉर्म भरते समय MST CET का डेट ऑफ बर्थ जो डाला था वो आपको डालना है। तो यहां पर सीधा सीधा स्ट्रेट अवे आपको आ जाएगा कि आपका PCM का रिजल्ट क्या था। तो जैसे वहां पे क्लिक करेंगे तो PCM का आपका डिटेल्स आ जाएगा कि कैंडिडेट का एक्चुअल में नाम क्या है, ओके, उसका क्या फिजिक्स का मार्क्स क्या था, ठीक है, वो सब डिटेल्स वगैरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला ये सब होने के बाद आप जैसे ही करते हैं, ठीक है, ये फिलअप करो। जैसे ये आप डिटेल्स पुट करेंगे वापस से, ठीक है, क्योंकि मैंने उसका मोड चेंज किया है। तो जैसे कि एप्लीकेशन नंबर आ गया, रोल नंबर आ गया, फटाफट पुट करेंगे आप। ठीक है, ओके, फिर PCM का डेट डालेंगे, ओके, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यस, ओके, आप चेक करेंगे आपका रिजल्ट। हाँ, ये रिजल्ट आपका आ गया। इज दैट क्लियर? ओके, जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे, यहां पर आपको बोल रहे हैं आपने PCB दिया था क्या, तो नो, यस, आप नो देवाइए। ठीक है, बिकॉज हम लोग इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो PCM का ही हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद नीचे जैसे आप आएंगे तो यहां पर आपको बोलेगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपने इसको रीड किया है, यस यू हैव रीड इट, तो आप उसको टिक कीजिए एंड सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालना है। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालना है। जैसे ही आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालेंगे, क्या क्या आएगा उसमें, सबसे पहले तो आ जाएगा कि आपको आपका फुल नाम क्या है। तो जो भी आपको नाम डालना है आपके 12th बोर्ड के हिसाब से डालना है। ठीक है, अदरवाइज नेम चेंजिंग में भी फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक एक स्पेलिंग, एक एक मार्क्स जो भी आप पुट करेंगे वो आपको एकदम करेक्ट पुट करना है ध्यान से। सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन ही इसलिए कि आप एक बार आपका पूरा प्रीव्यू कर लीजिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट भरा, जो एंड में दिखाता है। बट यस, जब भी आप फिलअप करोगे यू हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग विथ नेम, स्पेलिंग, सब कुछ। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, कैंडिडेट फुल नेम आप पुट करेंगे एज पर योर HSC मार्कशीट, देखो यहां पे लिखा भी है। ठीक है, फिर फादर्स नेम आ गया, ठीक है, उसके बाद मदर्स नेम आ गया, जेंडर आपका जो भी रहेगा, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको उसको कंफर्मेशन भी देना है। उसके बाद रिलीजियन आपका जो भी रहेगा वो आपको पुटअप करना है। ठीक है, एनुअल इनकम आपको पुटअप करना है। ठीक है, तो ये डिटेल्स हमने ऑलरेडी भर के रखा है, इसलिए यहाँ पर वैकेंट बता रहा है। अभी हम जब लॉगिन करेंगे तो आपको ये चीजें पूरी क्लियरली दिखाई देगी। ठीक है, तो आप जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह क्या है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप कौन से तालुका में रहते हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आ जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आपका विलेज क्या है, एंड देन पिन कोड और टेलीफोन नंबर। उसके नीचे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहां पे रेड में लिखा है, वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंड टू द मोबाइल नंबर गिवन बिलो। तो आपको अगर लॉग इन करना है, एक्टिवेशन करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका मोबाइल नंबर। तो वो मोबाइल नंबर आपको यहां पुट करना है और ईमेल आईडी में पुट करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर पुट करेंगे ये एक्टिवेट होगा, आपको एक OTP आएगा और वो OTP आने के बाद
आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको ये पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड बनाने के भी यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि पासवर्ड आपका 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस और 1 न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। उस हिसाब से आपको आपका पासवर्ड बनाना है, ठीक है। आप जब भी पासवर्ड बनाएंगे आप यू कैन नॉट यूज कंट्रोल सी कंट्रोल पी, यू हैव टू टाइप एवरी टाइम, एज सिंपल एज दैट। तो जैसे ये हो जाता है चूज योर पासवर्ड, तो आप पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म करेंगे जो आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इंस्ट्रक्शन। पासवर्ड का जो पॉलिसी है, ठीक है, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए, उस हिसाब से। फिर उसके बाद आपको एक कैपेची जो आपको डालना है एंड देन यू हैव टू सेव एंड प्रोसीड। जब आप इसको सेव एंड प्रोसीड करते हैं तो आपका एक पासवर्ड जनरेट होता है और आपको एक कैंडिडेट लॉगिन नंबर आपको मिलेगा, एप्लीकेशन आईडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट एडमिशन आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन आईडी है। जैसे आपको एमएससी सीटी में एप्लीकेशन रोल नंबर मिला था, वैसे ही ये एप्लीकेशन आईडी आपको हमेशा याद रखना है, सेव कर लीजिए, उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आईडी जैसे ही जनरेट होगा तो ये एप्लीकेशन आईडी और जो आपने पासवर्ड जो आपने कंफर्म किया था, आपने जनरेट किया था, वो आपको डाल के एज अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप जाते हैं, ओके, तो यहां पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन आईडी डालना है एंड योर पासवर्ड जो आपने बनाया था। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन आईडी जो जनरेट हुआ है पुट करेंगे और पासवर्ड पुट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां पर जो टेक्स्ट दिया है वो आपको पुट करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्स्ट आप पुट कर रहे हैं, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है वो दबा के आपको नया कैपेची यहां पर आ जाएगा, वो टेक्स्ट आप उसमें डाल के यहां पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, ये इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार आप रीड कर सकते हैं कि जो आपको एप्लीकेशन आईडी है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर वो फॉरवर्ड हो जाए, अगर आप भूल जाते हैं, फॉरगेट हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड यू डोंट हैव टू शेयर विद एनीवन, ओके। तो अब यहां पे देखिए, जैसे आपने पुट किया आप साइन इन कर देंगे। जैसे आप साइन इन करते हैं तो आपका जो आपने लॉग इन करके रखा है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर जैसे मैंने बोला, यहां पे देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन किया था, फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन में आपने लॉगिन किया, आपका आईडी पासवर्ड आ गया, ठीक है। जैसे आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा उससे आपको इसको लॉगिन कर लेना है। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं इसको साइन इन करता हूं, जैसे ही मैं इसको साइन इन करता हूं, तो मुझे साइन इन करने के बाद सबसे पहला रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहां पर स्लॉट बुकिंग का आ गया, बट यस आप जाइए फटाक से, आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपने जो पहले भरा था वो यहां पर देखो ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था, ठीक है, ओके, क्योंकि हमने रजिस्टर कर चुका है, एक स्टूडेंट का हमने डेटा लिया है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन जब आप करते हैं तो ये डिटेल्स आपने ऑलरेडी भर के रखा था। तो वैसे ही देखिए, आप कैंडिडेट नेम हो गया एंड फुल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एक एक चीज आपको पूछा है, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक आपको ये सब चीज करना है, ठीक है। जो आपके 12th स्टैंडर्ड के आपके मार्कशीट में जो आया हुआ नाम है, एक एक स्पेलिंग वो प्रॉपरली पुट करना है, ठीक है। आप जैसे ये जेंडर वगैरह डाल के, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के, रिलीजियन जो भी रहेगा, है ना, आपको एड्रेस लाइन जाना है, नेशनैलिटी चूज करना है, आप जहां पे रहते हैं डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, अकॉर्डिंगली वहां पे ऑप्शन आएगा, थाने हो गया, मुंबई हो गया, उसके बाद पुणे हो गया, अलग अलग ऑप्शन आएंगे। एंड उसके बाद तालुका भी आएगा, उस तालुका का क्या विलेज है, उसमें भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, तो वो भी आपको प्रॉपरली पुट करना है। जैसे आप पुट करते हैं, जैसे मैंने बोला था, एक्टिवेशन के लिए एक मोबाइल नंबर आपको दिया जाएगा, उसी मोबाइल नंबर से, वो सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करते रहोगे ना, आपको पासवर्ड पुट करने के बाद ओटीपी आपको पूछा जाएगा। जब भी आप ओटीपी पूछा जाएगा तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो सेव एंड प्रोसीड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे आपने आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल दिया, ओके, जैसे आपने आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल दिया, उसके बाद आएगा कैंडिडेट से टाइप डिटेल्स, आपका क्या टाइप है। जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्यूमेंट्स जब भरते समय आपको बोला होगा कि टाइप ए कैंडिडेट, टाइप बी कैंडिडेट, ये आपको पता ही होगा, डोमिसाइल रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपका बर्थ यहीं पे हुआ है तो आप नॉर्मल कैंडिडेट में आ जाएंगे। फिर आपने अगर डोमिसाइल बनवाया है, टाइप ए कैंडिडेट। उसके बाद अगर आप या आपका बर्थ यहाँ पे नहीं हुआ है, आपके मॉम डैड का है, तो टाइप बी कैंडिडेट। तो ये अलग अलग जो टाइप है उसके बेस पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कैंडिडेट से टाइप डिटेल्स क्या है,
ठीक है, तो यहां पर एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे, देखिए आप कैंडिडेट पासिंग एसएससी एंड एचएससी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट, कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और born in महाराष्ट्र, it comes under type A। ठीक है, तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, तो आप टाइप ए में आ गए। वैसे ही आप जाएंगे नीचे नीचे, ठीक है, तो आपको टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी का ये आ जाएगा। एंड देन उसके बाद अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जैसे एंड में आपको लिखा रहेगा कि आप टाइप डी, टाइप ई कैंडिडेट, टाइप ई, टाइप डी कैंडिडेट भी है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखिए, कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द कैंडिडेट टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आर कम अंडर टाइप डी। तो ऐसी चीज आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो आपने किया था यहां पर, उस हिसाब से आपको टाइप सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं ये कैंडिडेट टाइप डिटेल्स डाल दूंगा तो मुझे जाना है होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल्स। अब यहां पर आपको बहुत ही अच्छे से ये, जैसे आपने टाइप ए कैंडिडेट, जैसे ये स्टूडेंट टाइप ए कैंडिडेट है तो आपको यहां पे दिख रहा होगा टाइप ए कैंडिडेट। अब इस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन सा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आप अपलोडिंग में करेंगे, तो यहां पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये बच्चा अपलोड करने वाला है। यू कैन ऑल्सो, यहां पर ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये तीनों ही ऑप्शन यहां पे दिया है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज बीन पास। अब ये तो आप भर ही सकते हैं कि आप कहां से हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कहां से आपने एचएससी किया, कहां से आपने एसएससी किया, ये सब आपको पुट करना है। और कौन से सिलेक्ट तालुका, कौन से तालुका से आप बिलोंग करते हैं, और आपका होम यूनिवर्सिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मुंबई यूनिवर्सिटी, आप जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पुट करते समय पुट किए थे। अब जैसे मैं थोड़ा नीचे आता हूं, यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स भी आता है, तो आपको जो भी कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि कैटेगरी अभी मैं यहाँ पे क्लिक अगर करूंगा तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, ओपन, एससी, एसटी, ठीक है, NT1, NT2, NT3, ओबीसी, एसबीसी, एसईबीसी, जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको क्लिक करना है। यहां पर ओपन है तो यहां पे ओपन पे क्लिक कर दिया। एनुअल फैमिली इनकम यहां पे पहले से लिख के आ रहा है, क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डिटेल जब आप भरे थे तभी यहां पर आपने पुटअप किया था, तो वही चीज यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस। अब मैं यहां पर ईडब्ल्यूएस का मतलब है आपका जो सैलरी इनकम है, फैमिली सैलरी इनकम, इट शुड बी बिलो 8 लाख रुपीज। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, ईडब्ल्यूएस सीट हो गया, ठीक है, और एंटर कास्ट नेम, तो उस हिसाब से आपको डिटेल्स भरना है। ठीक है, वैसे ही आप आगे जाएंगे, 7 प्रोसीड करेंगे, देन अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन व्हिच इज गिवन, स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स। तो अब जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो मुझे ये ऑप्शन आ रहा है, पर्सन अगर डिसेबिलिटी है तो आपको क्लिक करना है, ठीक है, डिफेंस में है अगर तो उस हिसाब से एप्लीकेबल है या नहीं है वो आपको क्लिक करना है। ठीक है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS। TFWS आपको पता होगा, ट्यूशन फी वेवर स्कीम, जो एक अलग से सीट अलॉट होता है, ईडब्ल्यूएस का भी अलग से सीट अलॉट होता है, तो उस हिसाब से TFWS स्कीम के हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको डालना है यस या नो। अब इस बच्चे की बात करें तो इसने यस अप्लाई करके रखा है, ठीक है, फिर वही डिसेबिलिटी का कुछ आर यू एन ऑर्फन, ठीक है, ओके, तो उस हिसाब से आपको यस या नो वो आपको डालना है। उसके बाद डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैंडिडेट, अगर है तो आपको वो डालना है। दो टाइप के माइनॉरिटी कैंडिडेट है, एक है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज रिलेटेड और एक है रिलीजियन बेस्ड, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है एंड यू कैन राइट डाउन। मदर टंग जो भी है हिंदी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आ रहा है तो हिंदी माइनॉरिटी ऑटोमेटिकली लेके आ रहा है क्योंकि मदर टंग हिंदी चूज किया है। तो आपको चूज करना है आपका माइनॉरिटी जो है वो है किस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक और रिलीजन बेस पे, उस हिसाब से आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैं आगे जाता हूं यहां पर अगेन यू हैव टू सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड जैसे करते हैं, अब यहां पर आता है नेक्स्ट जो आता है वो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो जैसे मैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जाता हूं तो यहां पर देखिए ऑप्शन आएगा एसएससी बोर्ड, ठीक है, एसएससी कहां किया था आपने, ठीक है, कब पास आउट थे, क्या सीट नंबर था, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या थे, क्या मार्क्स आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ओके। तो जैसे ही मैं यहां पर मार्क्स पुटअप करता हूं तो आपको मार्क्स एकदम करेक्ट पुट करने हैं, मतलब पॉइंट के बाद भी आपका परसेंटाइल अगर 64.67 है, यू हैव टू राइट डाउन 67 नॉट 76, मतलब ये मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली एज इट इज यू हैव टू पुट, ठीक है। तो मार्क्स यहाँ पे जो था वो लिखा, ठीक है, प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखिए आप पुट किया, नीचे आइए, तो जैसे ही आप थोड़ा मार्क्स पुट करेंगे, क्या क्या एग्रीगेट मार्क्स था वो भी परसेंटाइल के हिसाब से आ गया, ठीक है, ओके। फिर आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहां पर बोला है कि एचएससी का क्या था, एचएससी आपने पास किया, कहां से पास किया, एचएससी बोर्ड, ठीक है, पुणे डिवीजन,
कब पास आउट ईयर है, क्या उसका सीट नंबर है। जैसा आपने एसएससी का किया वैसे ही आपको एचएससी का करना है, 10th का भी जैसे किया 12th का भी वैसे करना है, और उसके बाद नाम डाल के आपको डेटा मिल जाएगा एचएससी का। फिर वैसे ही यहां पर भी आपको डिटेल्स आना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ओके, मार्क्स जो भी ऑब्टेंड किया है, ये डिटेल्स आपको पता है कैसे पुट करना है। फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री का पुट किया। अगर आपका कोई वोकेशनल कोर्स है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उस हिसाब से भी आप मार्क्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन सेव एंड प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम लोग समझ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स किया, ओके, फिर कैंडिडेट टाइप डिटेल्स पे हम गए, ओके, उसके बाद हमने होम यूनिवर्सिटी कैटेगरी पे गए, फिर स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स पे गए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमने अभी पुट किया। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है जेडब्ल्यू मेन और नीट, जेडब्ल्यू मेन और नीट डिटेल्स अगर आपको डालना है तो क्या आपने एक्चुअल में अप्लाई किया था। हैव यू अपीयर्ड फॉर जेडब्ल्यू कंडक्टेड बाय एनटीए, अगर आपने अप्लाई किया तो उस हिसाब से आप यस डालिए, ठीक है। हैव यू अपीयर्ड फॉर नीट, अगर आपने अप्लाई किया तो आप यस करके आप सेव एंड प्रोसीड हो सकते हैं। वो आपका सिर्फ डिटेल्स मांग रहे हैं कि आपने सच में अपियर किया था कि नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डिटेल है वो ये अपलोडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर बहुत लोगों को दिक्कत आता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारा गेट ट्यूटोरियल्स जो इंजीनियरिंग क्लासेस मीरा रोड और बोरीवली में है, ठीक है, हम लोग स्टूडेंट्स को एंड टू एंड हेल्प कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, उसका ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है, ताकि वो बच्चा ऑफलाइन आके, इट्स इन फ्री ये इंजीनियरिंग काउंसलिंग या एडमिशन का आप आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक डिटेल्स भी हम डाल रहे हैं। एंड तक स्पॉट राउंड तक का डिटेल्स हम पुट करेंगे, तो आपको एंड टू एंड पूरा हेल्प करने वाले हैं। तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफलाइन सेंटर जो बोरीवली एंड मिरोड में है। हमारा वैकेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, वैकेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, हमारा जो क्लासेस है इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड इन मिरोड, जो कि स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से, और बोरीवली ब्रांच में हमारा ब्रिज को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 15 जुलाई से। तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर रहेगा उस पर कॉल करके आप ब्रिज कोर्स जो 10 डेज का फ्री है आप वहां पे भी आ सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको पूरा बताया जाएगा कि इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, और पढ़ाया भी जाएगा। 3 लेक्चर्स होंगे जहां पर आपको एक कनेक्शन क्रिएट किया जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि किस लेवल का हमें स्टडी करना है थ्रू आउट द इंजीनियरिंग। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, यहां पर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो सिलेक्ट टाइप, अब यहां पर कुछ चीजें लिखा है, आपको रीड करना है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अपलोड करना चालू करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है नोट में, द फोटोग्राफ इमेज शुड बी इन विच फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको रखना है, ठीक है। जेपीजी, जेपीईजी एंड पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए। साइज ऑफ द फोटोग्राफ इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 4 KB एंड लेस देन 100 KB, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको उसमें दिक्कत आ रहा है तो आपको उसमें जाके उसको रिड्यूस करना है, उसके रिजोल्यूशन को, उसके साइज को, ताकि आपका जो फोटोग्राफ का साइज है, सिग्नेचर का जो साइज है वो 4 KB से 100 KB के बीच में रहे। डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ इमेज शुड बी 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है यू कैन कम टू अ सेंटर, ठीक है, हम आपको इस चीज में हेल्प कर देंगे, विच इज फ्री एडमिशन काउंसलिंग टिल दी एडमिशन। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता आपके परसेंटाइल के बेस में भी आपको गाइड किया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ बता दिया मैंने, ठीक है। डायमेंशन के साथ साथ आपके फोटोग्राफ का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आप स्ट्रेट अवे सिलेक्ट करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करता हूं तो मुझे नीचे जाके, ठीक है, आपको इसको अगेन सेव एंड प्रोसीड करना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग हमने क्या किया, अभी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोडिंग किया। उसके बाद जो स्टेप है वो है अब क्या क्या जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए आपका वेरिफिकेशन बनाना है वो क्या क्या आपको पुट करना है। तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, ठीक है, उसके लिए क्या क्या दिया है। देखो सबसे पहले तो प्लीज यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेटेस्ट वर्जन यूज करना है, ठीक है, ओके, ये चीज ध्यान रखना है। मैक्सिमम साइज अलाउड फॉर पीडीएफ जो आप अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट्स में इट इज 500 KB, यहां पे लिखा हुआ है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको उस हिसाब से उस डॉक्यूमेंट को रखना है, 500 KB के मैक्सिमम लिमिट है, उसके अंदर होना चाहिए, तब आप अपलोड कर पाएंगे, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम, अभी मैं थोड़ा नीचे आता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, देखिए ये तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहां पे लिखा है कि सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन कैंडिडेट में क्या क्या आएगा, ठीक है। नेशनैलिटी, द सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी इज समथिंग जहां पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी मेंशन किया हो,
तो उसमें क्या एक्सेप्टेबल है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है, तो हमको पता ही है, और पासपोर्ट में भी मेंशन रहता है। तो ये 3 चीज में आप कोई भी चीज उसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया तो उसका भी पीडीएफ बनेगा, वो भी आप अपलोड कर पाएंगे। और अगर आपका कोई कास्ट है, ठीक है, और कास्ट के बेस पे जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, वो भी यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहां पर आ जाऊंगा, क्या क्या मेरे से मांग रहा है हम देख लेते हैं क्या क्या अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स है। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, तो मैं वो उसको अपलोड करूंगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको व्यू करना चाहूं तो व्यू कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट को यहां पर अपलोड किया गया, तो आप उसको एक बार डालने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए सच में आपने क्या अपलोड किया है, ठीक है। यहां का वहां मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्ट्रेट अवे पता चलता है कि डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड किया था, ठीक है। जैसे मैं बैक जाता हूं, ठीक है, उसको कैंसिल करता हूं। दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट शोइंग हिज और हर डोमिसाइल स्टेट इन महाराष्ट्र। तो डोमिसाइल में अगर अपलोड करते हैं हम लोग, तो ये है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपने बनाया तो इस हिसाब से जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जाएं नेक्स्ट, तो यहां पर इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपने ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है, तो यहां पर इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जैसे अपलोड करेंगे इस तरीके से जो है आपका ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखेगा, ये है, ठीक है। यहां पे स्ट्रेट अवे पता चल रहा है, ठीक है, ओके। ये आपका इनकम सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या बोला अपलोड करने के लिए, अगर मैं देखूं डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर रेस्पेक्टिव, यस, आपको ये आपने अगर माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डाला तो उसका भी आपको अपलोड करना होगा, तो ये भी आपको यहां पर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, एसएससी का जो आपका रिजल्ट है वो अपलोड करना है। अभी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स बोला है, ठीक है, किसका, एसएससी का, ठीक है, तो वो आपको डालना है। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ बोलेगा, मतलब उसको अगर मैं पीडीएफ को अगर देखता हूं मैं, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ठीक है, तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स लिखा है, तो वो जो रिजल्ट है वो हमें अपलोड करना है, ठीक है। वैसे ही 12th में अगर जाएंगे हम लोग, 12th में अगर जाते हैं हम लोग, तो 12th में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ठीक है, ओके, वो पुट करना है। यहां पर 12th का अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या लिखा, देखिए स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग एचएससी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ये इनमें से आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज कुछ कुछ बच्चे एचएससी करते हैं, 12th करते हैं, कुछ कुछ डिप्लोमा से कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में जाते हैं, तो उस हिसाब से भी यहां पर है, ठीक है, ओके। स्कोर कार्ड ऑफ एमएससी, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बिना तो हमारा होना ही नहीं है, तो एमएससी का स्कोर कार्ड भी आपको अपलोड करना है। तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है पूरा स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस। और जैसे ही हो जाता है यहां पर पे एप्लीकेशन फी पे आप क्लिक कीजिएगा, तो यहां पर आपको एक एप्लीकेशन फी पे करना होगा, और एप्लीकेशन फी पे करने के लिए अगर आपने कुछ चीजें नहीं भरा है तो वो आपको कंप्लीट करके एप्लीकेशन फी पे करना है। एंड देन जब आप एप्लीकेशन फी पे कर देते हैं तो एंड में आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके एक ऑप्शन आएगा, ओके, जहां पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके ऑप्शन आएगा, पूरा एप्लीकेशन में आपने क्या क्या भरा है ये सब यहां पर दिखाई देगा, और वही एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक लास्ट ऑप्शन रहेगा जहां पर आपको पूरा चीज दिखेगा कि आपने क्या क्या भरा है। तो आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हमने किया था ये समझ में आया। होम यूनिवर्सिटी हो गया, रेजिस्ट्रेशन डिटेल्स हो गया, कैंडिडेट टाइप डिटेल्स हो गया, स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जेडब्ल्यू आपने दिया या नीट दिया है नहीं, उसके बाद है अपलोड ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसके बाद हमने देखा कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमने अपलोड करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर का मैंने बताया था कि आपको 4 KB से लेकर 100 KB के बीच का होना चाहिए, तभी वो अपलोड होगा, और इमेज क्वालिटी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके अलावा मैं अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो 500 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, एंड में आपको पूरा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने पढ़ा है अभी तक, ये पूरा वो एक प्रॉपर पीडीएफ में आ जाएगा, एंड उसको आपको संभाल के रखना है। तो ये आपका एंड होगा प्रोसेस। उसके बाद आपको जो है फिजिकली, अगर आपने अप्लाई किया तो फिजिकली यू कैन गो टू योर नियरेस्ट स्क्रूटनी सेंटर लिस्ट, ठीक है, जहां पर आप जाके एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं कि आपका डिटेल्स, ठीक है। मेरा तो ये मानना है कि फिजिकली अगर आप विजिट करते हैं किसी भी कॉलेज में तो आपको एक इंटरेक्शन होता है, और कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो नियरेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस आए थे जहां पर आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि आपको किस कॉलेज में जाके आपको ये करना है
कि आपको इस कॉलेज में जाके आपको यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना है फिजिकल में। जैसे कि अगर मैं इस कैंडिडेट की बात करूं तो बुक स्लॉट, देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट चूज करूंगा तो मुझे क्या बताएगा, आप अगर मुंबई के तो आप मुंबई सिटी चूज करेंगे, मुंबई सबर्बन है, थाने है, पुणे है, जहां भी है आप वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर सेंटर्स बताएगा जो थाने के अंडर में आता है। तो थाने के अंडर में जो भी आता है यहाँ पर ये उस पर्टिकुलर स्क्रूटनी सेंटर का एससी और उस पर्टिकुलर सेंटर का कोड दिया होगा और नाम दिया होगा, वो आपको चूज करना है, ठीक है। और जो भी नियरेस्ट कॉलेज है वहां पर आपको अप्लाई कर देना है। जैसे इनके नियरेस्ट में LR तिवारी कॉलेज है मीरा रोड में, ठीक है, प्रवीण पाटिल कॉलेज है, ठीक है। वैसे बोरेवली में सेंट फ्रांसिस है, कांदीवली में ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो नियरेस्ट आपके रहेगा आप उसको ये पुट करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सिलेक्ट स्लॉट रहेगा, ठीक है, सिलेक्ट डेट, कौन से डेट पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है, ओके। और फिर आप वहां पे स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये होने के बाद आपको जाना है फिजिकली, आपको जाके उस स्लॉट पे आपका वेरिफिकेशन कराना है और वहां से उस पर्टिकुलर स्क्रूटनी सेंटर से आपको एक्नॉलेजमेंट लेके आना है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमने समझा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, कि आप फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, एक एक डिटेल्स हो गया, आपको कुछ भी रॉन्ग नहीं पुट करना है, एक एक मार्क्स पॉइंट के बाद भी अगर आप पुट करें परसेंटेज तो अच्छे से पुट करना है, परसेंटाइल भी पुट कर रहे हैं तो। उसके बाद फोटोग्राफ का मैंने बताया 4 KB से 100 KB का होना चाहिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग करना है, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, आपका 10th 12th MSc CET बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आप अपलोड करेंगे वो 500 KB के अंदर ही होना चाहिए। एंड में आपको स्लॉट बुक करके उस पर्टिकुलर सेंटर में जाके आपको करना है। कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए रिलेटेड टू एडमिशन, वी आर देयर, वी गेट ट्यूटोरियल्स, ठीक है। वी आर helping students for engineering admission counseling in both the branches are मीरा रोड एंड बोरीवली, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हम पूरा हेल्प करेंगे। ऐसे और भी वीडियोस हम पुट करेंगे जहां पर आपको पूरा हेल्प दिया जाएगा रिलेटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, स्पेशली वी आर वर्किंग, तो यहां पर आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो यू कैन विजिट टू आवर सेंटर्स। और उसके अलावा हमारा वैकेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है कमिंग वीक से 20th of जुलाई से, ठीक है। ऑलमोस्ट फुल हो गया है, लिमिटेड सीट है, तो आप वहां पे भी आके आपका एडमिशन ले सकते हैं मीरा रोड ब्रांच में। और बोरीवली ब्रांच की अगर हम बात करें तो वहां पर ओके, वहां पर आप आ सकते हैं ब्रिज कोर्स के लिए जो 10 डेज फ्री है, जो कि मंडे से 15 जुलाई से चालू हो रहा है। तो वहां पर भी आप आके अटेंड कर सकते हैं एज ए डेमो एंड वी कैन हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एडमिशन। तो आई होप आपको ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। यू कैन फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स, फॉरवर्ड करके आप मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करके बता सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू ये। और ऐसे और भी अलग अलग मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज का वीडियोस में डालूंगा, कट ऑफ डालूंगा रिलेटेड टू ऑल ब्रांचेस, रिलेटेड टू ऑल कॉलेजेस, जहां पर आप यहां पर आके वीडियोस में देख के आप आपका वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपके परसेंटाइल के हिसाब से। अगर आपको और डिटेल हेल्प चाहिए तो यू कैन विजिट टू आवर सेंटर्स। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।